फ्रेंड्स वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए आप नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फरदान कमरे में दाखिल हुआ और पीछे दरवाजा बंद किया। यहाँ वहां देखते उसने रहमा को तलाश करना चाहा, जो शायद नहीं यकीनन यहाँ से गायब थी। और अब वाशरूम वगैरह में देखते उसके शक पर मोहर लग गई थी। फरदान का गुस्सा औंध आया था। अब उसकी बर्दाश्त यहाँ खत्म हुई थी। एक तो वो दोपहर से उसे इग्नोर कर रही थी, उसे अपने करीबी भटकने नहीं दिया था, बस दूर दूर से नजारे कराते इस पागल पठान को तड़पाया था। लेकिन अब बस हुई थी। जरगाम ने उसका नंबर मिलाया जो रिंग कर रहा था, लेकिन उठाया नहीं गया था। अब तुम्हारी है नहीं है रहमा, फरदान हान दादा। वो कमरे से निकलता सीधा उसके कमरे में गया था, क्योंकि वो जानता था कि इसके अलावा वो इस टाइम और कहीं जा ही नहीं सकती। दूसरी तरफ रहमा कमरे में आते ही बिस्तर पर बैठी थी। सुबह से उसकी मासूम शक्ल देखते रहमा उसे इग्नोर कर रही थी और वो जल बुन रहा था। और अब जो इसे प्लानिंग की थी इस पर रहमा को बेताचा हंसी आ रही थी। जब उसके कमरे में नहीं देखेगा तो क्या सोचेगा। वो इसी अवस्था में बैठी मुस्कुरा रही थी जब दरवाजा बजा था और रहमा का दिल अचानक उछलते हलक में आया था। वो दरवाजे के सामने सांस रोके खड़ी थी। कौन? उसकी फंसी फंसी आवाज गले से निकली तो फरदान ने दान पर दान जमाते जब्त किया। दरवाजा खोले। फरदान की सर्द आवाज सुनते रहमा डरते एकदम पीछे हुई थी, लेकिन हिम्मत बांधते वहीं जमी रही। हम नहीं खोलेंगे, आज आप अकेले सोएं, हम यहाँ आराम से सोएंगे। उसकी बात सुनते फरदान का दिमाग गर्म हो चुका था। आप जरा दरवाजा खोलें, मैं आपको बताता हूँ कि आराम कहते किसे हैं। फरदान ने एक लफ्ज चबाता हुआ बोला था जिसे दांतों के बीच रहमा हो। रहमा ने थूक निकलते चेहरे पर परेशान से बल डाले और दरवाजे को देखा था। हम नहीं खोलेंगे, आप जाएं यहाँ से, हम अपने मेके में हैं और आज यहीं सोएंगे। अब दरवाजा खोल रही हैं या मैं उसे तोड़ दूं, फिर आप खुद सबको जवाब देती फिरिएगा। फरदान ने गुस्से में दरवाजे पर हाथ मारा कि रहमा उछल गई। अब उसे अपनी शामत अपने सामने नजर आ रही थी। आलतू आलतू जलालतू आई बिला को टालतू। रहमा मुंह ही मुंह में बर्बादी कोई नई तरकीब सोच रही थी जब फरदान की आवाज फिर से आई। अगर मेरे 3 गिनने तक आपने दरवाजा ना खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। 1 2। रहमा अपने हाथों को मसलती टेंशन से बस रोत नहीं को थी जब फरदान ने 3 कहते दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और रहमा फौरन से लॉक खोलते वॉशरूम के दरवाजे की तरफ भागी थी कि फरदान ने आगे बढ़ते फुर्ती से उसका हाथ थामते अपनी तरफ खींचा था। अपने हाथ में कैद करते फरदान ने उसे देखा था, जो नेवी ब्लू कलर के लहंगे में सजी धजी अब आंखें साथी से नीचे खुद को इसे छुड़ाने की दो कर रही थी, लेकिन वो टस से मस्त ना हुआ। हम आपसे नाराज हैं, छोड़े हमें। रामा ने हार मानते फरदान के सीने पर हाथ रखते चेहरे पर गुस्से के तासा सजाई, अलबत्ता अंदर से दिल कांप रहा था। अपनी सारी नाराजगी आप सुबह से हम पर जुल्म करते हुए खा चुकी हैं, लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया, जो किया बिल्कुल ठीक किया। उल्टा हमें तो ये दरवाजा भी खोलना नहीं चाहिए था। वो तो हमें तरस आ गया आपके ऊपर और हमने खोल दिया, वरना आज आपको सारी रात दरवाजे के बाहर गुजारनी पड़ती। रहमा की जुबान फराटे मारती अब स्टार्ट हो चुकी थी। फरदान ने उसे आंखें छोटी करते देखा और उसकी बात पर तमसराना हंसी हंसते फरदान इसको देखा था। और आपको लगता है कि हम दरवाजे के बाहर रात गुजार देते? इतना ही बोले बेगम जितना बाद में बर्दाश्त कर सके। ये जो आपकी 6 फुट लंबी जुबान है ना, ये आपको हमेशा की तरह फिर कहीं मुश्किल में ना डाल दे। उसकी बात सुनते रहमा को मजीद गुस्सा आया था। आप हमारी जुबान को ऐसे नहीं कह सकते कुछ। ये हमारा सहारा है, हम कोई मासूम से डरने भागने वाली लड़की नहीं है, हम शेरनी है। फरदाना उसका नडर अंदाज देखते एक आईब्रो उठाते दाद दी थी उसे। यहाँ आप गलत हैं बेगम, शेरनी नहीं है आप, बल्कि उसकी हालाजात बहन है, जंगली बिल्ली। फरदान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते से मजीद गुस्सा दिलाया था, जो ये सुनते फुरफुराने लगी थी उसके हसार में। छोड़े हमें, छोड़े। वो दबा दबा सा चीख थी कि फरदान ने उसके मुंह पर हाथ रखते उसकी चीख का गला घूंटा था। चुप, बिल्कुल चुप। अगर किसी ने यहाँ आते हमें इस हाल में देख लिया ना, तो हमें तो कोई शर्म नहीं है, अलबत्ता आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। फरदान ने उसे वार्न करना चाहा जब वो रुकती उसे घूरने लगी। वैसे आज आपने खुद पर रहम किया है, क्योंकि अगर आज आप चेंज कर चुकी होती तो हम आपकी जान निकाल देते, लेकिन आपको बख्शते नहीं। वो उसको घूरने को इग्नोर करते पीछे होता उसे नीचे से ऊपर देखने लगा, जो आज इस रंग में कहर ढा रही थी। आंखें उसके अंग अंग से गुजरती उसके चेहरे पर अटकी थी कि फरदान की आंखों में यकदम उसकी तलब बढ़ने लगी थी, जैसे कोई प्यासा हो, उसके सामने कोई सेहरा हो। उसकी आंखों में अपनी तलब देखते रहमा फौरन पलटी थी। हमें नींद आ रही है, थक गए हैं इसलिए। रहमा अपने हाथों को मसलती बोली थी कि अचानक उसकी समातों में बारिश आंसू की आवाज गूंजी। हम हैं ना, आपको सुकून पहुंचाने के लिए तो हमारी जात को इस जमीन पर उतारा गया है, और थकन तो हमें भी है, तो क्यों नहीं दूसरे के सुकून का जरिया बनना चाहे। रहमा के हाथों की कपकपाहट देखते फरदान के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी। नेवी ब्लू कलर का कोट पहने फरदान को शिद्दत से जिस्म पर घुलती नमी का एहसास हुआ जब उसे उतार फेंका। अब बेगम आप अपने ससुराल नहीं जाना चाहती तो क्या हुआ, हमें अपने मेके में रहने में कोई मसला नहीं है। वो आस्तीन ने फोल्ड करता पीछे बेड पर जा बैठा था और गहरी नजर से रहमा को देखने लगा, जो कुछ देर पहले शेरनी बनी हुई थी लेकिन अब बिग्गी बिल्ली बनी उसके सामने खड़ी, जहां वह देखते फरदान को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। फरदान ने निचला लप दबाते से शोर नजर देखा था और शहादत की उंगली उठाते अपने करीब आने का इशारा किया था। रहमा ने थूक निकलते सर हिलाते नफी की थी, जिस पर फरदान ने सिंदा नजर से देखा था।
तो रहमा ने मासूम शक्ल बनाई थी, पर फरदान की नजरें हौसनिदा ही थी, जिस पर उसकी मासूमियत का कोई असर नहीं पड़ा था। फरदान उसे करीब आते देखकर उठ खड़ा हुआ था और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए थे कि रहमा ने सामने आते उसका रास्ता रोका था। हम आ तो रहे थे। रहमा ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा था कि फरदान के चेहरे पर संजीदा तासुरात देखते हुए डरी थी। एक बात का तो उसे अंदाजा हो गया था, वो चाहे कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन फरदान की एक संजीदा नजर ही उसकी सांस अटका देती है। वो हमेशा उसे खुद के लिए मोहब्बत लौटाता हुआ पसंद था। वो जहाँ वो संजीदा होता, वहाँ रहमा के हाथ पैर फूल जाया करते थे, और अभी भी ऐसा ही हुआ था। कोई जरूरत नहीं है, आपको नींद आ रही थी, आप सो जाएं, फरदान बेरूही से बोलता जाने लगा जब रहमा फिर उसके सामने आई। आप ऐसा नहीं कर सकते, एक वक्त में सिर्फ एक ही नाराज हो सकता है, और फिलहाल हम आपसे नाराज थे। रहमा ने नुहासी शक्ल बनाते बोला कि फरदान को इस बार टूट का प्यार आया और उसके कमर में हाथ डालते अचानक से उसे अपनी तरफ खींचा कि रहमा घबराती उसके सीने से आ लगी। कैसे दूर होगी आपकी नाराजगी बेगम, जल्दी बताएं, और उसके बाद आपको हमारी नाराजगी भी दूर करनी है। फरदान ने बारी आवाज के संग उसके हसार छुए थे। हम आज हम मान जाने के मूड में नहीं हैं। रहमा ने उसकी उंगलियों को घबराते हुए देखा जो उसके हसार को छू रही थी। तो ठीक है, आपकी नाराजगी कर पर रखते हैं, फिलहाल हमारी नाराजगी पर तवज्जो दें। साइड टेबल पर हाथ मारते लाइट्स ऑफ करते फरदान से गोद में उठाता अपनी दुनिया में ले गया था, जहाँ एक दूसरे की पनाहों में सुकून, मोहब्बत और वारफतगियां थी। सूरज की किरणें सीधा जरगाम के चेहरे पर पड़ी थी, जो इसे को अपने हसार में लिए बेड से टेक लगाए सो रहा था, लेकिन रोशनी से अपनी आंखें मसलता बेदार हुआ और अपने आप को किसी जात में जकड़ पाया। नीचे झुका देखा तो इसे उससे चिपकी सो रही थी। उसकी मदम सांसें जरगाम के सीने पर पड़ती उसे सुकून पहुंचा रही थी। वो बेहुद होता उससे देख रहा था, जब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने रात का मंजर छाने लगा कि किस तरह वो नशे में डूबा सा उसके सामने आश्कार कर गया था, और कैसे उसके सामने टूट कर बिखरा हुआ था, और कैसे इस तरह ने रात उसके जलते सीने को झंझोड़ते अपने कर्ब से सुकून पहुंचाया था। जरगाम सब याद करते तो बड़ा इसरा को देखने लगा, जो मासूम सी बच्ची लग रही थी, उसके सीने से चिपकी। जरगाम ने उसको गोद में उठाते बिस्तर पर लटाया, उसको देखने लगा जो उसका पसंदीदा मुश्किल बनता जा रहा था। वो देखने लगा कि किस तरह इस मासूम को वो तड़पाता रहा, रुलाता रहा। वो जानता था वो शफाक बन जाता था, लेकिन खुद पर काबू पाना जरगाम हरदादा को सबसे मुश्किल तरीन काम लगता था। लेकिन किस तरह वो नाजुक जान उसे बर्दाश्त करती थी, ये बस वही जानती थी, जिसका सांस शादी से पहले ही जरगाम हरदादा को देखकर सूख जाया करता था। आज वो किस तरह उसकी कैब में फुड़फुड़ाते तड़प जाया करती थी, लेकिन जरगाम हरदादा बेरहम था, नहायत बेरहम। कहते हैं ना कि जिसके पास जो होता है वो हमें वही लौटाता है। उस जरगाम हरदादा के पास सिर्फ अजियत, जलन, दुख, तकलीफ ही थी, और इस तरह जरगाम हरदादा को इसे वही मिलनी थी। जरगाम पीछे होता उठ खड़ा हुआ था और एक नजर से देखता अपने कपड़े लेता फ्रेश होने चला गया था। उसके जाने के 15 मिनट बाद इसरा की आंख खुली थी। जहां वहां रहते उसने जरगाम को तलाश करना चाहा, लेकिन पानी की आवाज सुनते वह समझ गई थी कि जरगाम फ्रेश होने गया है। कल रात के बाबा सोचते उसके चेहरे के ताजा संजीदा हुए बालों को बांधती वो उठ खड़ी हुई थी कि जरगाम बाहर आया। उसे सिरे से नजरअंदाज करते जरगाम आईने के सामने खड़ा हो चुका था। वो महसूस कर सकता था अपनी पुष्पा इसरा की नजरें। पहली बार नहीं देख रही तुम मुझे, 20 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट फ्रेश होकर बाहर आओ, मुझे किसी काम से जाना है, नीचे चलकर मुझे नाश्ता दो। जरगाम ने उसको कहा तो उसको देखने लगी जो अपने काम के लिए आज तो खुद से कह रहा था। वो खुशी से अपने कपड़े लेती जल्दी से सीधा फ्रेश होने लगी थी। वापस आते जल्दी से तैयार होते इसरा ने से पलट देखा जो शीशे के इस पार खड़ा किसी से काल पर बात कर रहा था। कितना दिलकश था वो। आंखें तो सिरा की खुद भी बेहद हसीन थी, लेकिन हाय वो जरगाम हाडादा की बूढ़ी आंखें। इसरा ने हसत बड़ी नजर से खोए खोए इसे देखा जब जरगाम हाडादा ने फिर उसको तख्ता पाकर भूमि में असर करते अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ इशारा दिलाते वक्त याद दिलाया था। इसरा जड़ से होश में आई, हल्का हल्का मेकअप करने लगी, लेकिन दिमाग सिर्फ इस इंसान की तरफ तवज्जो दे रहा था जो कल रात बिल्कुल अलग था, और आज उसके सामने वही मगरूर जरगाम बनना खड़ा था। जरगाम अंदर आया और एक लम्हे के लिए रुकते उसे देखने लगा जो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके दिल ने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था। 20 मिनट दिए थे बारबी डॉल, पूरा आधा घंटा लगा दिया तुमने, क्यों मेरा दम मीटर शार्प करने के बहाने ढूंढती हो तुम। उसे देते जरगाम ने के माथे पर 2 बल्ब डाले थे। हालांकि वो कल रात की बातों का असर जाहिर करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जरगाम हांडा किसी के सामने कमजोर पड़े। मैं बस डैडी हूँ, चले। पाँव में चपट डालते सपा दुपट्टा ओढ़ते वो पलटी थी जब जरगाम पलट कर दरवाजा खोलते बाहर निकला था। नीचे वो दोनों साथ आए थे, जिसे देखते अस्मारा बेगम ने माशाल्लाह कहा। जरगाम ने नीचे आते सबको सलाम करते अपनी सीट संभाली थी। ईसा जल्दी से उसकी प्लेट तैयार करती उसके बराबर में बैठी थी। बेटा आज नरमीर और कबीर तुर्की जा रहे हैं तो तुम इसरा को ले चलो हवेली, वो मिल आएगी। अस्मारा बेगम जरगाम से मुहातब हुई थी जो कबीर हांदादा का जिक्र सुनते आग बगोला हुआ था और अंदर से, लेकिन तासरात से वाज़ह न किया था। लेकिन ईसा के मुंह में जाता नवाला थमा था। उसने चोर नजर जरगाम को देखा जो स्पाट चिरा लिए बैठा था। जी मोड़े ले जाऊंगा, जरगाम ने जवाब दिया तो ईसा ने पलट कर हैरत से देखा। वो जानती थी कि जरगाम कभी मोड़ की कोई बात नहीं डालेगा, लेकिन वो जिस अजियत में रहेगा वहाँ ये सोचते इसरा का दिल बैठा था। वो मोहब्बत करती थी, इसे कैसे बर्दाश्त करती उसका तड़पना।
जो वो सबसे तो छुपा लेगा, लेकिन खुद अंदर ही अंदर सुलगता रहेगा। नहीं फूफा जानी, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लाला और अप्पू से तो हम कल मिल लिए थे ना, बाकी बात हम फोन पर कर लेंगे। ईसा ने सूरज से इनकार किया था और स्मारा बेगम को जरगाम ने एक लम्हे में उसे देखा था। क्या वो उसके लिए अपने घर वालों से मिलने को मना कर रही थी? ये सोचते जरगाम के साथ दिल पर कहीं ना कहीं दरार पड़ी थी। हैरियत बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? स्मारा बेगम ने परेशान से कहा तो ईसा मुस्कुराई। जी फूफू जानी, बस कल रात की वजह से बहुत थकन होगी है ना, तो सर में दर्द है, और फिर कल से हमारे पेपर्स भी हैं, तो सेहत इस वक्त बहुत जरूरी है। इससे क्या वापस हमारा बेगम तो चली हुई थी। अलबत्ता जरगाम अब खड़ा हुआ था। जब इसरा भी अपने नाश्ते की प्लेट पर से खिसकती उसके साथ ही खड़ी हुई थी, जो जरगाम से मस्जिद न रहा था। सबर। ईसा ने दरवाजे तक पहुंचते जरगाम को पीछे से आवाज लगाई थी। वो पलटा और उसका मासूम खूबसूरत चेहरा देखा। वो करीब आती आयतल कुर्सी पर उस पर हसार बांध गई थी कि जरगाम ने आंखें बंद करते इस तहफ़्फ़ुज़ को महसूस किया था। वो जब तक गाड़ी में बैठ न गया, ईसा वहां खड़ी रही और फिर गाड़ी स्टार्ट करते जरगाम बसंत से उड़कर गया था। जबकि दाएं तरफ के शीशे में दूर तक इसे इस तरह नजर आई थी, जिसे देखता वो हल्का सा मुस्कुराया था, बिल्कुल अनजान सी मुस्कान जिससे वो नावाकिफ था। सुबह का सूरज आते साथ ही सबको उदास कर गया था, क्योंकि कबीर तो जा रहा था पर साथ नरमी को भी लेकर जा रहा था, जिसकी कमी सबको ही खुलने लगी थी। नरमी भी उदास सी सामान बांध रही थी और 1 घंटे में उनकी फ्लैट थी। अबाया पहनते खुद को ढकते वो सबसे मिलने लगी थी। दादा ने कबीर को खुशी से गले लगाया था। खुश रहो मेरे जिगर, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। दादा ने मुस्कुराते हुए दुआ दी थी, जिस पर वो खुशी से उन्हें देखने लगा और फिर पलट कर नरमी को देखा, जो मुस्कुराती उसे देखती आंखें चबकते उसे हैर का इशारा दे गई थी। कबीर मुस्कुराता दाजान और बाकी सबकी दुआओं के हसार में नरमी को लेकर वहां से चला गया था। नरमी पहली बार प्लेन का सफर कर रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल में अनजाना सा डर था। हान, क्या कोई और रास्ता नहीं है तुर्क के जाने का? नरमी ने थूक निकलते नम आंखों से कबीर को देखा था। नहीं, बस यही एक रास्ता है वहां पहुंचने का। कबीर ने उसकी मासूम आंखें देखी, जो डर से बार बार चिपक रही थी। लेकिन हम वहां जिंदा तो पहुंच जाएंगे ना? नरमी की बाबा कबीर ने अपनी हंसी दबाई थी। जहाज बस परवान चढ़ने ही वाला था कि कबीर ने एक खामोश नजर बाग को डालते उसके चेहरे पर डाली, जो परेशान से उसके जवाब की मुंतजिर थी। कुछ कह नहीं सकते। अगर हम जिंदा ना रहे तो सोचिए, वो अल्फाज सुनने बगैर इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा, जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके मुंह से सुनूं। कबीर ने उसका ध्यान भटकाना चाहा था, जिसमें वो कामयाब हुआ था। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपको हमारी जिंदगी भी लग जाए। आप खामोश। कबीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही बड़म होते उसके नकाब के पीछे छुपे होंठों पर उंगली रखी थी। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी की जमानत है, तुम नहीं होगी तो मेरी जिंदगी का क्या काम? कबीर के जीने के लिए नरमी का जीना जरूरी है, बेहद जरूरी। वो शिद्दत जज्बात में बोलता नरमी को सख्ता दिला गया था। कबीर ने आंखें उसके अल्फाज की अक्कासी काटी थी। वो इन गहरी आंखों में डूबने लगी थी। जब कबीर ने झटकते उसकी आंखों को चुमा था और नरमी हड़बड़ाई पीछे हुई थी और इधर उधर देखा, जहाँ कोई उनकी तरफ मतवजो न था। उसकी बुखलाहट देखते कबीर होले से हंसा था। बेफिक्र रहे, मेरी जिंदगी किसी ने नहीं देखा, कबीर ने उसे कहा तो उसे ठीक से घूट भी ना सकी और वो अपनी मंजिल को रवाना हुए, जहां इस शहर की खुशियां इनका इंतजार कर रही थी। तुर्की की फिजा में गहरा सांस भरते कबीर को अपने पुराने दिन और दोस्त याद आए थे। एक कशादा फ्लैट का दरवाजा खोलते कबीर सारा सामान लिए अंदर आया था और कबीर का बेडरूम था, जो नहायत ही हसीन तरीन था। हवेली जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन काफी हद तक खूबसूरत ये भी था। और कबीर हानदादा का रूम था, जहाँ हो ये या यहाँ वहाँ हो या यहाँ, उसकी पसंद हर जगह ही सराई जाती थी। कैसा लगा हमारा रूम? उसके हजाब से पिन लगाते मसरूफ से अंदाज में कबीर ने सवाल किया था, जबकि आवाज कदर धीमे और बारी थी। बहुत प्यारा, दो लफ्ज़ जवाब देते नरमीन अभी तक इसमें मोह रहती। कबीर को उससे इश्क करने पर उकसा रही थी और कबीर हानादार नरमीन हानादार इश्क में हर हाथ पात कर देना चाहता था। पहले ये कमरा मेरे लिए आम था, लेकिन अब ये एक हवागाह बन गया है, जहाँ अब तुम मुझे मैसर आओगी मिसिस कबीर हानादार। कबीर ने उसके बालों में अपना हाथ उलझाते उसे इन महमली जुल्फों को महसूस किया था। उसके लफ्जों के पीछे छुपी बेचैनी और आंखों में हमार की वक्तियां नरमीन को जो कहानी सुना रही थी, उसे उसका दिल बैठे जा रहा था। तुम्हारी तरह सब्र नहीं है मुझ में, इसलिए सिर्फ जब तक जहाँ है तब तक का वक्त है तुम्हारे पास। मजीद मेरे पागलपन को हवा मत दो कि तुमसे मेरी मोहब्बत सहना महाल हो जाए। यहाँ से वापस तुम मेरे रंग में रंग कर जाओगी। उसके बालों में चेहरा छुपाई भारी आवाज में कहते से खुद में मशगूल कर रहा था कि नरमी दिलो जान से उसकी मोहब्बत के समंदर में बहने को तैयार थी, लेकिन शर्मा हया के साया जिसके पर्दे में वो हमेशा रही थी, कैसे उस शख्स से इजहार करती जिसके मुंह से दो लफ्ज मोहब्बत के सुनने के लिए बैठा था। हाँ, हमें फ्रेश होना है। कबीर की कर्ब को सहना से मुहाल लगा था, जो कबीर उसकी गहरी सांसें बढ़ते वजूद को देखते महसूस करता था। मुस्कुराते हुए उसे खुद से अलग कर गया था। जब वो अबाया रखते वहां से वाशरूम में बंद हुई थी। शाम के साए ढल चुके थे। नरमी ने जहां आते वार्डरोब सेट करते फ्रेश होते थोड़ी देर आराम किया था और अब किचन में खाने का सामान तलाश कर रही थी, जो कबीर कुछ देर पहले ही रखते दोस्तों से मिलने का कहते बाहर गया था। जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाते उसने गोश्त का पुलाव बनाते रायता तैयार करते, साथ ही शाही टुकड़े बनाए थे, जो कबीर को बेहद पसंद थे। अपनी तैयारी को खुशी से देखते वो कमरे में जाती कि कबीर अंदर दाखिल होता नजर आया था उसे। अस्सलाम वालेकुम।
कबीर ने उसे देखते मुस्कुराते हुए सलाम किया था। वालेकुम सलाम। नरमीन ने उसको देखा था जिसकी यहाँ आकर ड्रेसिंग कितनी चेंज हो गई थी। आप इतने तैयार होकर बाहर क्यों गए थे? क्यों गया था मतलब? दोस्तों से मिलने गया था और इतना तैयार तो नहीं हुआ। यहाँ ऐसी ही ड्रेसिंग की जाती है, यहाँ तो कुर्ता शलवार नहीं पहन सकता ना मैं। कबीर ने मुस्कुराहट दबाते उसे देखा जो अभी भी माथे पर बाल डाले कुछ परेशान सी लग रही थी उसे। क्या हुआ? कबीर ने उसके करीब कदम बढ़ाए। आप ऐसे मत जाया करे बाहर अब प्लीज, नरमीन ने तजवीज से कहा तो कबीर ने हैरान उसको देखा। क्या हुआ बेगम, इतना बुरा लग रहा हूँ? नहीं, आप प्लीज ऐसे तैयार होकर बाहर मत जाइएगा, नजर लग जाएगी आपको। कबीर ने पहले हैरान उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराहट दबाते उसकी बात सुनते, जबकि नरमी के साथ अभी अभी वैसे ही थे। तो फिर जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो कैसे मुकम्मल होगा? नहीं, यहाँ अजीब अजीब सी लड़कियां हैं जो बहुत ओवर ड्रेसिंग की हुई हैं, आप चेंज करिए जाकर बस। उसकी बातें सुनते कबीर ठटका था। तो मेरी सैनीम को लगता है कि मैं इन आधे अधूरे कपड़े पहन के कपड़ों वाली लड़कियों पर अपना दिल हार दूंगा। कबीर ने उसे अपने हाथ सामने लेते उसकी बातों को समझने की कोशिश की थी, जिस पर नरमीन ने नजर नीचे की थी, जिसे जैसे कोई जुर्म पकड़ा गया हो। मैं इसी मुल्क से पढ़कर आया था मेरी जान, और यहाँ के पहनावे से अगर मुझे इतनी उनसियत होती या यहाँ की लड़कियां इस तरह के लिबास में पसंद आती तो मैं वहाँ शादी करके ही आता। कबीर मुस्कुराहट दबाते हुए बोला था, लेकिन नरमीन के तासरात से साफ उसे अंदाजा हो गया था कि उसे ये बात हरगिज पसंद नहीं आई। छोड़े, हमें काम है। नरमीन ने मुंह बनाते हुए खुद को छुड़ाना चाहा था, जबकि कबीर को उसे इस तरह देखकर अंदर ही अंदर मसरूर हुआ था। मैं पहले ही तुम्हारा दीवाना हूँ, इस तरह करोगी तो हर हाथ भूल जाऊंगा। उसे खुद को छुड़ाने के लिए तो दो कंटे देकर बोला, जिस पर नरमीन बेइख्तियार चिंपने लगी। वैसे हो ना, तुम भी इस इश्क में मुबतला हो? उसके चेहरे पर गुलाल बिखरता देखकर कबीर तो तंग करने से बास न आया था। हान, तुझे छोड़े हमें। उस आपके लिए खाना रेडी है, जल्दी से फ्रेश हो जाएं, फिर खाना खाते हैं। कबीर मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ तो उसने डाइनिंग सजाई और फिर इन दोनों ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। जरगाम गढ़ आया तो इसरा और असमारा बेगम बैठी बातें कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो करीब आते अपनी माँ की गोद में सर रख के लेटा था। इसरा सलाम का जवाब देती उठकर उसके लिए पानी लेने गई थी। मुलाजमा लेकर आने लगी तो उसके हाथ से लेते इसरा ने जरगाम के आगे किया। उसने एक नजर इसरा को देखा, फिर गिलास उठाते पिया। असमारा बेगम ने खुशी से ये मंजर देखा था जब वह खुरा हाथा सीधा अपने कमरे में गया था। जाओ बेटा, आप भी ऊपर जाओ, उसे किसी चीज की जरूरत होगी। असमारा बेगम के कहने पर वो हिचक जाती ऊपर गई, जहाँ जरगाम बेड पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। ईसा उसको देखती इधर उधर के काम करने लगी। जब खटपट करती उसकी तवज्जो खुद की तरफ मबजूल करवाना चाह रही थी, जो मोबाइल में मसरूफ से इग्नोर कर रहा था, जैसे वो यहाँ है ही नहीं। इससे आपको दुख हुआ। हम आपके लिए खाना लेकर दे? ईसा ने आहरकर अपनी तरफ उसकी तवज्जो मबजूल करवाई तो जरगाम को देखा। तुम्हें मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं लाया जो तुम कब से मेरे इर्द गिर्द खटपट कर रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मेरी तवज्जो अपनी तरफ करवा लोगी तो ऐसा नहीं है। उसकी बेदरक बात पर ईसा शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगी। जब जरगाम ने उसका हाथ खींचते अपने करीब बिठाया, बीबियों वाले काम करोगे तो तुम्हारे बारे में सोचा जा सकता है। जरगाम ने करीब होते उसकी आंखों में देखा था कि इसरा का दिल पसलियां तोड़ने लगा। उसे पागल करना चाह रहा था, दीवाना करना चाहता था अपने पीछे, और वो हो रही थी उसकी दीवानी। उसके चेहरे पर शर्मो हया के तासा देते जरगाम तंजा मुस्कुराता उसके बालों को कान के पीछे अरसाने लगा। जाओ, अच्छा सा जोड़ा पहनो, तैयार हो, ताकि मुझे एहसास हो कि बीबी ब्याह कर लाया हूँ, मासी नहीं। उसके बाद से इसरा का चेहरा शर्मिंदगी से शुरू हुआ था। 20 मिनट में तैयार होती वो बाहर निकली थी। जब जरगाम ने पलट उसको देखा और देखता रह गया, जो आईने के सामने खड़ी हल्का हल्का मेकअप कर रही थी, वो वाकई में तैयार होने लगी थी जरगाम के लिए। उसके पीछे खड़े होते जरगाम में नजर बढ़कर उसको देखा था कि इसरा के हाथ उसकी नजरों के तपस से कपाए थे। उसकी जरूरत नहीं है, रख दो उसे। जरगाम ने उसे लिपस्टिक लगाते देखा तो मना कर दिया। वो सादगी में भी इतनी प्यारी थी। ये मसनूई चीजें मत लगाना आइंदा, मुझे नहीं पसंद। उसकी पूछ सीने से लगाते उसके करीब हुआ था। अगर तुम कबीर खान दादा की बहन ना होती तो यकीनन तुम पर मैं अपना दिल हार देता। जरगाम ने मुस्कुराते उसको देखा था, जिसका दिल दो टुकड़ों में बटा था। क्या आप बुला नहीं सकते जो भी माजी में हुआ? क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते? किसान ने आंसू के पीछे धकेलते उसे कहा तो जरगाम उसकी आंखों में झिलमिलाते दुख देख कर गहरा सांस पड़ता मुस्कुराया और अपना हंसा इतना तंग किया तो इस तरह को लगा कि उसकी पसलियां टूट जाएंगी। तकलीफ से उसके मुंह से करा निकली। ये जिस तरह से तुम्हें तकलीफ हुई है ना अभी, इससे भी ज्यादा मेरे दिल में चुभी है तुम्हारी ये बात। तो आइंदा ऐसे हरगिज मत कहना। इंसान कुछ नहीं बोलता, इंसान कुछ नहीं भूलता, बस अदाकारी करता है। और खुश रहने का इसका मतलब ये नहीं होता कि वो माजी की तकलीफ भूल जाता है। इंसान कभी कुछ नहीं भूलता, समझी? उसकी बात सुनते इसरा की आंख में आंसू आए थे। जरगाम झटके से छोड़ता पीछे हुआ था। भूख लग रही है मुझे, खाना यही ले आओ। जरगाम से बोलता वापस बेड पर जा बैठा था। इसरा आंखें साफ करती बाहर निकली थी। क्या सारी जिंदगी उसके भाई की वजह से जरगाम कभी उसे मोहब्बत के दो बोल नहीं बोलेगा? लेकिन वो भी ईसा खान दादा थी, कबीर खान दादा की बहन। इतनी आसानी से वो हार नहीं मान सकती थी। उसका दिल अपनी तरफ मबजूल करवा कर ही छोड़ेगी कि जरगाम खान दादा को इसके बगैर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।